हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स की थ्योरी की बात की थी। आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपकी पहली एक्सरसाइज है 3.1। पहला क्वेश्चन है आपका, आप व्यू ए। क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपका मैट्रिक्स दिया है ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 और √3 1 -5 और 17। ये आपका मैट्रिक्स दिया है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि। तो सबसे पहले आव्यूह की कोटि, इसकी कोटि क्या होगी? कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 3 पंक्तियां। और कितने स्तंभ में? 4। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? 3 × 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या आप वैसे गिन सकते हैं, और आपको बताए थे जब किसी मैट्रिक्स की कोटि m × n है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? mn। यानी इन दोनों क्या कर देंगे? गुणा। 3 × 4 यानी कि 12। अवयवों का पता लगाना है। कौन से अवयव हैं? A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पे कौन सा अवयव है? 2। अगला है A21। A21 देखिए, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कितना होगा? 35। अगला है A33। A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति ये। A33 -5। और अगला है A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये और चौथा स्तंभ ये। कितना होगा? 12। अगला है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 5/2। ये क्या हो गए आपके अवयव। इस तरह से आप अवयवों को निकाल सकते हैं। ये इस बात को डिनोट करते हैं कि पहली संख्या पंक्तियों की संख्या और दूसरी स्तंभों की संख्या। तो इस तरह से पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पे जाते चलेंगे तो क्या आ जाएगा? अवयव आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, आव्यूह में अवयव की संख्या कितनी है? 24। तो इसकी संभव कोटियां। देखिए, संभव कोटियां निकालने के लिए आपको बताया था कि इसके क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। जितने भी गुणनखंड होंगे वो सभी क्या होंगी? इसकी कोटियां होंगी। क्या होंगी? कोटियां। तो ऐसे देखें, 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6 और 6 × 4। इसके बाद 5, 6, फिर तो आगे के सभी अवयव आ गए। तो इस आव्यूह में कोटि कौन सी होंगी? 1 और 24, 24 और 1, 2 12, 12 और 2, 3 8, 8 और 3, 4 6 और 6 और 4। इस आव्यूह में जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 24 हैं। तो उसमें संभव कोटियां कौन सी होंगी? 1 24, एक स्तंभ और 24 एक पंक्ति और 24 स्तंभ। इसमें 24 पंक्ति और 1 स्तंभ। इसमें 2 पंक्ति और 12 स्तंभ। इसमें 12 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसमें 3 पंक्ति 8 स्तंभ। इसमें 8 पंक्ति 3 स्तंभ।
तो इस तरह से कितने भी क्या बना सकते हैं, कितने बनाएंगे, जितने की क्या होंगे उसके गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड। इसमें कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी, अवयवों की संख्या, यदि अवयवों की संख्या कितनी है 13, तो इसके भी क्या निकाल लेंगे गुणनखंड। इसके कितने बने, केवल 2, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, तो इसकी संभाव्य कोटियां क्या होंगी, एक गुणा 13 और 13 गुणा 1। इसकी केवल क्या होंगी, या तो इसमें एक पंक्ति और 13 स्तंभ होंगे या 13 पंक्ति और 1 स्तंभ होगा, और इसके संभावित गुणनखंड है ही नहीं। ठीक है, अगला है तीसरा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। सेम क्वेश्चन है, आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है 18। 18 अवयव हैं तो सिंपल इसके सभी क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। पहला 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3, 4 5, यही होंगे 6। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, 1 18, 18 1, 2 9, 9 2, 3 6 और 6 3। ये क्या हो गई, जिस आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटियाँ ये होंगी। उसमें एक पंक्ति 18 स्तंभ हो सकते हैं, 18 पंक्तियाँ 1 स्तंभ हो सकता है। उसमें 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं या 9 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, इसी में अगला, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या कोटि होगी, यदि अवयवों की संख्या, यदि अवयवों की संख्या 5 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो सिंपल 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। इसकी संभव कोटियाँ भी क्या होंगी, 1 5 और 5 1। सिंपल है, इस तरह से इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन बात करें, एक 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है। क्वेश्चन 4, 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह ए आई जे दिया है। ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार प्रदत्त हैं। पहला क्वेश्चन, आई और जे के मान दिए हुए हैं। ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पहले इसी को करते हैं। देखिए 2 गुणा 2 कोटि का पहले संभावित वो बना लेते हैं मैट्रिक्स। देखिए A11, A12, A21 और A22, यही होगा 2 गुणा 2 कोटि का। 2 पंक्तियां और कितनी स्तंभ में, 2। 2 गुणा 2 कोटि का ये होगा। तो हम इसमें A11, A12, A21 और A22 के मान निकाल लेंगे, जो हमने एग्जाम्पल किया था उसी हिसाब से। तो A11 यानी कि पहला मान किसका है, आई का, और दूसरा मान किसका है, जे का। तो इसी हिसाब से 1 + 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया, 2 का वर्ग अपॉन 2, 4/2 यानी कि 2। A12 निकाल लेते हैं, 1 + 2 अपॉन 2, वर्ग है इसका, 3 का वर्ग 9/2। A21 निकाल लेते हैं, 21 हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2, ये सेम 9/2। अगला है 2 2 + 2 का वर्ग बटे 2 यानी कि 4 का वर्ग बटे 2 यानी कि 16/8। तो मैट्रिक्स क्या होगा, A बराबर A11 2, A12 9/2, A21 9/2 और A31 8। तो 2 गुणा 2 कोटि का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई और जे के मान इस प्रकार दिए हो, तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम। ठीक है,
इसी में अगला है बी, ए आई जे बराबर, इसी में आपका अगला क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। ठीक है, देखिए 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स ही निकलवा रहा है तीनों सवालों में, तो सेम यही रहेगा A11, A12, A21 और A22। तो सेम इसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे। A11 1/1 यानी कि 1, A12 1/2, A21 2/1 यानी 2 और A22 2/2 यानी कि 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, A बराबर 1, 1/2, 2 और 1। 2 गुणा 2 क्रम कोटि का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई और जे के मान क्या दिए हो, आई अपॉन जे दिया हो, तो वो क्या होगा 1, 1/2, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है इसी का, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं। 1 + 2 × 1 का वर्ग अपॉन 2 यानी कि 1 + 2 का वर्ग अपॉन 2 यानी 3 का वर्ग अपॉन 2 यानी कि 9/2। ठीक है, अगला है A12। A12 का मान निकाल दें। 1 + 2 × 2 अपॉन 2। ठीक है, 1 + 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 25/2। ठीक है, अगला है A21। 2 + 2 × 1 का वर्ग अपॉन 2 यानी 2 + 2 का वर्ग अपॉन 2 यानी कि 4 का वर्ग अपॉन 2, 16 का वर्ग अपॉन 4 का वर्ग अपॉन 2 यानी 16/2 यानी कि 8। और अगला है A22। 2 + 2 × 2 अपॉन 2 और इसका वर्ग, ये हो गया 2 + 4 वर्ग अपॉन 2 यानी कि 6 का वर्ग अपॉन 2, 36/2 यानी कि 18। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11 का मान 9/2, A12 का मान 25/2, A21 का मान 8 और A22 का मान 80। इस तरह से AIJ I + 2j का मान निकाल सकते हैं। कौन से क्रम का, 2 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, एक 3 गुणा 4 कोटि का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन 5, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि दी है 3 गुणा 4। कितनी पंक्तियां हैं, 3 और स्तंभ कितने, 4। ठीक है, रचना करनी है। इसमें जो दिया है आई और जे के मान दिए हैं, AIJ बराबर 1/2 mod of -3i + j। ठीक है, mod of -3i + j। आई और जे के मान रखने, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11, A12, A13, A14। कितनी पंक्तियां, 3 और स्तंभ कितने, 4। तो स्तंभ कितने बना लिए हमने, 4। पंक्तियां कितनी बनाएंगे, 3। A21 और A31, A22, A23, A24, A32, A33, A34। तो सभी अवयवों के मान हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 का मान 1/2
-3 इंटू 1 प्लस 1। देखिए सीधा सिंपल सा करेंगे, -3 प्लस 1 यानी कि -2, -2 का मोड 2 यानी 2/2 1। ठीक है, A12 का मान निकालेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, देखिए -3 और +2 यानी -1 और मोड है तो 1 यानी 1/2। ठीक है, अगला है A13 -3 इंटू 1 प्लस 3। देखिए -3 प्लस 3 0 और A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। देखिए -3 प्लस 4 यानी कि प्लस का 1 और 1/2। ठीक है, अगला है A21 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस 1 यानी -5 और यानी +5 बटे मोड़ है तो +5 बटे 2। A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी कि -4 मोड़ है तो प्लस का 4 +4 बटे 2 और +4 बटे 2 को लिख सकते हैं 2। अगला A22 हो गया, निकालेंगे A23 निकालेंगे तो सिंपल 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3। जे का मान क्या है 3 IJ तो ये हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 3 यानी कि -3 और -3 मोड़ है तो प्लस का 3/2। A24 1/2 3 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, ये कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस 4 यानी कि -2 मोड़ है तो प्लस का 2 प्लस के 2/2 1 24 हो गया। A31 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1। देखिए 3 3 9 माइनस के 9 प्लस 1 यानी कि -8 मोड़ है तो प्लस के 8 यानी +8/2 4। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2। देखिए 3 3 9 यानी -9 प्लस 2 -7 और -7 मोड़ है तो +7/2। A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2। देखिए 3 3 9 प्लस 3 यानी कि 6/2 यानी 3। और अगला है A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि 5/। इस तरह से सभी अवयवों के क्या आ गए, मान आ गए, मैट्रिक्स में जमा देंगे तो आपका 3 गुणा 4 क्रम का मैट्रिक्स आ जाएगा। A11 1 1/2 0 1/2। अगला है 5/2 फिर 2 हो गया 2 3 3/2 और 1। इसके बाद 4 7/2 3 और 5/2। इस तरह से 3 गुणा 4 क्रम का मैट्रिक्स, 3 गुणा 4 कोटि का मैट्रिक्स इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं जब आई और जे की क्या दी हों, वैल्यू दी हों। ठीक है, इसी में दूसरा और है, स्कोर करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है AIJ बराबर 2i माइनस जे। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, फिर से इन सभी के मान निकालेंगे। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 सभी के मान निकालेंगे।
तो सबसे पहले A11, 2 × 1 - 1 यानी कि 1, A12, 2 × 1 - 2, 0, A13, 2 × 1 - 3, -1, A14, 2 × 1 - 4 यानी कि -2। ठीक है, मोड़ तो नहीं है? नहीं, मोड़ नहीं है, सिंपल ही है। निकालेंगे 21, A 2 × 2 - 1 यानी कि 3, 2 2, 2 × 2 - 2 यानी कि 2, 2 3, 2 × 2 - 3 +1, A24, सिंपल 2 × 2 - 4 कितना हो गया? 0। अगला A31, 2 × 3 - 1 यानी 5, A32, 2 × 3 - 2 4, 33, 2 × 3 - 3 3, 34, 2 × 3 - 4 यानी कि 2। सभी की वैल्यू आ गई। A11, A12, A13, A14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 सभी की वैल्यू आ गई, तो उसमें पुटअप कर देंगे। तो A बराबर हो जाएगा 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये भी क्या होगा? 3 × 4 कोटि का मैट्रिक्स। कितनी पंक्तियाँ? 3 और स्तंभ कितने हैं? 4। तो इस तरह से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरणों में क्या दिया हुआ है? बराबर चिन्ह दिया हुआ है। और बराबर चिन्ह दिया हुआ है, बराबर चिन्ह कब लगता है? जब उनकी वे कैसे हों? समान मैट्रिक्स हों। समान मैट्रिक्स की क्या परिभाषा थी? कि उनकी कोटि समान हो और उसके अंदर अवयव भी क्या हों? समान हो, यानी कि बराबर हों। बराबर हो तो भी क्या होंगे? बराबर मैट्रिक्स। तो इसी तरह से दिया है, वही करेंगे हम। पहला 4 3 x और 5 बराबर है y z 1 और 5 के। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि कैसे हैं? समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स हैं तो इनके अवयव भी क्या होंगे? समान। अवयव समान होंगे यानी बराबर होंगे। ये समान मैट्रिक्स हैं, अतः अवयव भी बराबर होंगे। अवयव बराबर होंगे तो देखिए 4 किसके बराबर होगा? y के, यानी कि y बराबर 4। पहला आ गया। z किसके बराबर होगा? 3 के, z बराबर 3। और x किसके बराबर होगा? 1 के, x बराबर। यदि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो वो कैसे मैट्रिक्स होंगे? बराबर मैट्रिक्स, यानी कि उनकी कोटियाँ भी कैसी होंगी? बराबर होंगी और उनके अंदर अवयव भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसी में अगला है दूसरा क्वेश्चन है x + y 2 5 + z और xy, इनकी वैल्यू दी हुई है 6 2 5 8। ठीक है, मैट्रिक्स बराबर दिए हुए हैं तो x y z के मान निकालने हैं हमें। x y z के मान निकालने हैं तो क्या होगा? x + y बराबर क्या है? 6। 5 + z बराबर क्या है? 5। ठीक है, और x y बराबर क्या है? 8। x y बराबर क्या है?
8। ठीक है, तो यहाँ से z का मान तो सिंपल सा आ जाएगा, z बराबर 5 माइनस 5 यानी कि 0, z बराबर 0। यहाँ से x और y के मान निकालते हैं, यहाँ से आप x का मान उठा के यहाँ पे रख दें तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर 6 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, 6 माइनस वाई का स्क्वायर नहीं इंटू वाई बराबर 8। वाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। सभी को उधर लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको तोड़ लेंगे, ये किस में टूटेगा, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। क्योंकि आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 और इन दोनों करेंगे 4 दूनी 8 और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, दोनों कितने माइनस के। y कॉमन y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, y बराबर 2 और y बराबर 4। y के कितने मान आए, 2 मान। y के 2 मान आए तो x के भी कितने मान आएंगे, 2। यहाँ पर रख सकते हैं y के मान समीकरण 1 में रख, समीकरण इसको आप 3 डाल दें, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान होगा x बराबर 6 माइनस 2। सबसे पहले y का मान 2 रखा तो x बराबर कितना आ गया 4, और एक x बराबर 6 माइनस 4 तो x बराबर। ठीक है, जब x का मान 4 है तो y का मान कितना होगा 2, और जब x का मान 2 है तो y का मान कितना होगा 4, और z का मान कितना है 0। तो इस तरह से x y z के मान निकाल सकते हैं। बीजगणित का आप कोई भी फॉर्मूला है, कोई विधि से, जिस भी विधि से बन रहा है उसी विधि से आप निकाल सकते हैं। अगला है इसमें तीसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड मैट्रिक्स है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड। नाइन 5 7। ठीक है, बराबर दिए हुए हैं, और जब बराबर दिए हुए हैं तो अभी क्या होंगे बराबर, और अब ये बराबर होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। y प्लस जेड ये, हाँ देखिए मान निकालेंगे, 3 समीकरण है, 3 ही हमारे पास मान है। देखिए x प्लस जेड का मान उठा के अब यहाँ रख दें तो x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि y प्लस 5 बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो गया 4। y का मान उठा के अब यहाँ रख दें समीकरण इसमें, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, यानी कि z बराबर कितना हो गया 3। z का मान आप इसमें रख दें समीकरण इसमें, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर 2। इस तरह से क्या आ गए x बाई जेड के मान आ गए। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आपका अगला जो 7 क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से, उसको भी करते हैं। दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी
अगला है 2b माइनस 2a माइनस बी, हाँ 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, ठीक है, बराबर -1 5 0 और 13, ठीक है। ए बी सी डी के मान ज्ञात करने, ए बी सी डी क्वेश्चन मार्क। देखिए बराबर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बराबर मैट्रिक्स दिए हुए तो क्या होंगे, अभी क्या होंगे बराबर, और अभी बराबर होंगे तो a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण 1 2 3 और 4 अलग अलग समीकरणों के नाम दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले अलग अलग ज्ञात करते हैं, 2a माइनस बी और a माइनस बी, इसमें से ज्ञात कर लें सबसे पहले समीकरण 1/3 से, समीकरण 1/3 से। देखिए यहाँ 2a है तो समीकरण 1 में भी किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो समीकरण 1 में किसका गुणा कर दें, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर -2, ये कितना हो गया 2a माइनस बी बराबर 0। देखिए 2 का गुणा ना भी करें तो भी माइनस भी बराबर हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, चलिए भी इससे कर ही लीजिए, जो हो गया है तो क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस, और इसमें तो आप जो भी करें 0 है, ये हो जाएगा, ये कितना होगा -b और ये कितना हो गया -2, तो b बराबर 2, ठीक है। b बराबर 2 है तो a बराबर कितना होगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a बराबर कितना होगा, a माइनस 2 बराबर -1, तो a बराबर -1 प्लस 2 यानी कि +1, a बराबर कितना आया 1, ठीक है। a बराबर 1, a बराबर 1 है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, c का मान निकाल सकते हैं। यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो गया 2 × 1 प्लस c बराबर 5, यानी कि 2 प्लस c बराबर 5, c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर 3। c का मान किस में रख दें, समीकरण 4 में, d का मान आ जाएगा समीकरण 4 से, समीकरण 4 में रखेंगे तो 3 × 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 9, d बराबर 4। तो ए बी सी डी के मान क्या आ गए, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। तो इस तरह से हम उसमें उपस्थित किसी भी अवयव का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। कैसे मैट्रिक्स दिए हो, समान मैट्रिक्स दिए हो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8, a बराबर aij m × n कोटि का मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह बताना है। देखिए यदि वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह है तो m बराबर क्या होगा, n होगा, m बराबर क्या होगा, n होगा। कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, तो इसमें सी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान हैं। तो ये भी सेम उसी प्रकार से है, x y z के मान निकालने। आव्यूह दिया है आपके लिए, थ्री एक्स प्लस 7 5
y प्लस 1 और 2x माइनस 2 माइनस 3x बराबर 0, y माइनस 2, 8 और 4। देखिए दोनों समीकरणों में कहीं से भी निकालें x और y के मान बराबर ही होने चाहिए, कहीं से भी निकालें। ऐसा नहीं कि इस x का मान अलग आए और इस x का मान अलग आए। जब समीकरण दे दिया x और जब x की जगह कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो दोनों x की जगह वैल्यू पुटअप होती है। इसका मतलब x के जो भी मान आएंगे दोनों के बराबर मान आएंगे। यदि बराबर मान नहीं आते हैं तो ये क्या नहीं होंगे, बराबर मैट्रिक्स विद्यमान नहीं होंगे। यही पूछ रहा है आपके में, ऑप्शन भी दिया है, याद करना संभव है या नहीं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स बराबर हैं, यदि मैट्रिक्स समान हैं तो 3x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर कितना होगा, x बराबर -7/3। ठीक है, यहाँ से आप लें y प्लस 1 बराबर 8, y बराबर 7। इससे लें 2 माइनस 3x बराबर 4, तो -3x बराबर 2, x बराबर -2/3। x का यहाँ मान अलग आ रहा है और यहाँ मान अलग आ रहा है। जब दोनों जगह मान अलग अलग आ रहा है तो क्या नहीं होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी। चूँकि x की वैल्यू अलग अलग है तो इसलिए ज्ञात करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है 3 × 3 कोटि का आव्यूह। तीन इंटू 3 कोटि का आव्यूह, यानी कि a बराबर aij होगा किस कोटि का, 3 × 3 कोटि। आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 है। जो आपके 11th में क्रम से संख्या चलते हैं ये उससे होगा। देखिए यदि 3 × 3 क्रम कोटि का मैट्रिक्स है तो आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9। अवयवों की संख्या 9 है, प्रविष्टियां कितनी है, केवल 0 और 1। प्रविष्टियां 0 व 1 हैं, कितनी है, 2। तो इस तरह से जब भी इनके क्रमचय बनेंगे तो इनके क्रमचय, अतः क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या 2 की पावर n, और n बराबर क्या है, 9, यानी 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 512। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही। कितने होंगे, 512। तो इस तरह से आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपके 3.2 एक्सरसाइज कराते हैं। देखिए आव्यूहों पर कुछ संक्रियाएँ हैं। आपकी संक्रिया योग, घटाव, गुणा की संक्रिया होती हैं। योग में कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं या कौन कौन से नियम नहीं फॉलो होते, घटाव में भी कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, उनको पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो। राधे राधे बच्चों।